6 फरवरी 1922 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सबसे करीबी विश्वास पात्र निजी सचिव नानकचंद रत्तू जी की जयंती है। आज मेरे बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो कुछ समय ज्ञान, बुद्धि, पैसा, हुनर उस समाज को दे देना जिस समाज से तुम आए हो। आज हम बात कर रहे हैं परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सबसे करीबी विश्वास पात्र सचिव नानकचंद रत्तू जी की। आओ जाने इस वीडियो में कि परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न सामाजिक न्याय के पुरोधा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी के सबसे करीबी नानकचंद रत्तू जी, जिनका जन्म पंजाब के प्रांत होशियारपुर जिले में सकरूली गांव में 6 फरवरी 1922 को हुआ था। बाबा साहब के सबसे निकटतम और निष्ठावान निजी सचिव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने परिवार, व्यक्तिगत लाभ, सरकारी नौकरी, महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं को न्यौछावर करके करीब 17 साल तक 3 जनवरी 1940 से बाबा साहब के महापरिनिर्वाण समय 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब जी की सेवा प्रदान की। 1938 में मैट्रिक परीक्षा पास करने के पश्चात वे नवंबर 1939 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आए थे। 1941 में भारत सरकार की नौकरी मिलने से पहले उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जो उल्लेख से परे है। नौकरी में रहते हुए उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की। बाबा साहब को सेवा प्रदान करने के लिए उन्होंने बाकी परास्नातक एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लाखों शोषित, वंचित, पिछड़ों, पीड़ित जनों के हितों के लिए उन्होंने कष्ट, अपमान, परेशानियों और कलेशों से गुजरते हुए खुद के लिए सम्मान का स्थान प्राप्त किया। वे अनुसूचित जाति बौद्धों के बारे में दिलों में इतने प्रबल तरह से रहे कि लोग उन्हें उनके उद्धारक बाबा साहब के प्रतिबिंब का उच्च सम्मान देते थे। छाया की तरह बाबा साहब के महापरिनिर्वाण तक उनकी पावन संगत में रहे और बाबा साहब के लिए वैसे ही थे जैसे आनंद बुद्ध के लिए थे। उन्हें भारत, इंग्लैंड और जर्मनी इत्यादि देशों के अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा बाबा साहब को प्रदान की गई अद्वितीय सेवाओं के लिए तथा सर्वोत्तम गुणों के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के मान्यता स्वरूप भीम मंडल, भीम रत्न अवार्ड, अंबेडकर सेंटेनरी अवार्ड, भंते आनंद अवार्ड, भारत रत्न अंबेडकर सेंटेनरी अवार्ड, विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर भूषण अवार्ड तथा अनेक प्रशंसा पत्रों से नवाजा गया। उनको जो अभिनंदन और सम्मान प्राप्त हुए थे, अनूठे, शानदार और सौजन्यपूर्ण रहे। बाबा साहब जी के मुक्ति संग्राम के वीरतापूर्ण, महान, प्रतापी इतिहास में प्रख्यात जीवनीकारों, शोधार्थियों, प्रसिद्ध लेखकों, पत्रकारों ने एक सुवर्ण अध्याय उनके नाम किया है। जिन साहित्यकारों ने नानकचंद रत्तू जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री और जानकारी के आधार पर बाबा साहिब पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने रत्तू जी का अपने साहित्य में आभार भी व्यक्त किया है। उनके अथक प्रयासों से नागपुर में निर्मित अंबेडकर संग्रहालय एक ऐतिहासिक स्मारक और विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बनाने जा रहा है। इसके अलावा आगंतुकों की सुविधा के लिए अंबेडकर अतिथि गृह के निर्माण के लिए भी उसकी कोशिश प्रशंसनीय है। 29 फरवरी 1980 में नानकचंद रत्तू जी केंद्र सरकार से
अवर सचिव के पद से निवृत्त हुए। इस 79 वर्ष के परिपक्व उम्र में भी वे बाबा साहब के महान मिशन और धम्म प्रचारक के रूप में सक्रिय रहे और 15 अक्टूबर 2002 में 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण हुआ। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कार्य हमें हमेशा बाबा साहब के कारणों के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, आज हमें अगर कहीं खड़े होकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, समानता का अधिकार है, तो सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्षों से ही मुमकिन हो सका है। भारतवर्ष का जनमानस सदैव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कृतज्ञ रहेगा।